पाक न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं कशिफा राजपूत। सिंध में बादलों की तूफानी इनिंग, समुद्री तूफान का खदशा, कम दबाव जल्द डीप डिप्रेशन में बदलने का इम्कान। कराची में तेज हवाएं, बिजली के 5 खंभे गिर गए। फ्रेयर हॉल के करीब बिजली का खंभा कार पर जा गिरा। सड़क पर खड़ा रिक्शा भी खंभे की जद में आ गया। अर्बन फ्लडिंग का खतरा, मुतल्लिका महकमों की छुट्टियां मंसूख। माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के आज होने वाले पर्चे मुलतवी। ठट्ठा में बारिश और तेज हवाएं, कई मकानों की छतें उड़ गईं। छोटे तैयारों के साथ इजाफी वजन लगाएं, सिविल एविएशन की हिदायत। लाहौर में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पंजाब में 2 रोज तक बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान के नदी नालों में भी तूफ़ानी का खदशा। लॉसेस बढ़ती जाती हैं तो उसका नुकसान आवाम को भरना पड़ता है महंगी बिजली से। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर मुल्क में वो दौलत नहीं आ सकती जिससे हम जो हमने कर्जे चढ़ाए हुए अपने ऊपर वो कर्जे वापस कर सकें। महंगाई की वजह कोरोना जल्द काबू पा लेंगे, वजीर आजम का दावा। सी पैक रूट बहाल होने से महंगाई में कमी आएगी। सी पैक प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दौलत में इजाफा करके ही कर्ज अदा कर सकते हैं। इमरान खान का 600 kV मुटियारी ता लाहौर ट्रांसमिशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा इस मंसूबे से लाइन लॉसेस में कमी आएगी। इमरान खान सी पैक के खिलाफ दुश्मनों के आलाई कार बन गए। एहसन इकबाल का बड़ा इल्जाम। लीगी रहनुमा ने कहा करप्शन का इल्जाम लगाकर चीन और कौमी इदारों को बदनाम किया जा रहा है। नियाज़ी साहब बताएं किस मंसूबे में करप्शन की गई। चीन के मंसूबे को गले का फंदा कहना, शर्म आनी चाहिए। मंसूबों पर दोस्त ममालिक को बदनाम ना करें, हुकूमत को मशवरा। करंट अकाउंट खसारा खत्म करने के हुकूमती दावे गलत। करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 36 करोड़ डॉलर हो गया। माली साल के अख्ताम तक खसारा 14 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान। रहीम यार खान में 52 दिन का बिल भेजने का इंकशाफ। मई में 31 के बजाय 37 रोज के बिल भेजे। सीईओ मैप्को का एतराफ। ईद उल फितर और दूसरी छुट्टियों के बाइस ओवर बिलिंग की गई। 52 लाख सारिफिन में से बेशतर के साथ ज्यादती क्यों? हुकूमत ने कहाँ लिखा था कि लॉकडाउन के बाइस ड्यूटीज खत्म हो गई? चेयरमैन नेपरा के रिमार्क्स। सीईओ लेस्को ने ओवर बिलिंग से इनकार कर दिया। हुकूमत आवाम को एक बार फिर बिजली के झटके देने के लिए तैयार। बिजली ₹1.95 फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान। नेपरा में अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। चेयरमैन नेपरा ने महंगी बिजली पैदा करने से मुतल्लिक जामे प्लान तलब कर लिया। डॉलर ने रुपए के परखच्चे उड़ा दिए। मजीद ₹1 महंगा। ओपन मार्केट में $1 173.50 का हो गया। इंटर बैंक में भी डॉलर की कीमत 18 पैसे बढ़ गई। अमरीकी डॉलर $170.66 में ट्रेड होने लगा। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹5.25 फी लीटर इजाफे की तजवीज़। कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को मौसूल। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान कहती हैं बेरहम और नाअहल हुक्मरानों को अवाम पर अब रहम करना चाहिए। वज़ीर आला की पंजाब सोशल सिक्योरिटी अस्पताल आमद। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऑटोमेशन सिस्टम का इफ्तिताह किया। पंजाब की तमाम जिलों में हफ्ता रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान। उस्मान बुज़दार का LD ऑफिस का दौरा। इमरान खान की तो बुज़दार नहीं सुनता, हम NRO क्यों मांगेंगे? वज़ीर आला हाउस करप्शन का गढ़ बन गया। पाकिस्तान में एब्सोल्युटली नॉट हुकूमत है। राना सनाउल्लाह की तब्दीली सरकार पर बाउंसर्स। कहा महंगाई बेकाबू, कभी तेल तो कभी बिल्ली महंगी कर दी जाती है। नालायक हुकूमत से जान ना छुड़ाई तो हालात मजीद खराब होंगे।
शरीफ खानदान को करप्शन और लूटमार के साथ इंसाफ भी मर्जी का चाहिए। फयाजुल हसन चौहान के घनगरज। तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहते हैं FIA सवाल पूछे तो शहबाज शरीफ बेटों के कारोबार से लाताल्लुक, बरतानवी अदालत में केस हो तो बाप बेटा बन जाते हैं। लीगी सदर ने अपने दौरे हुकूमत के 17,500 अरब के ऑडिट पैरास का आज तक जवाब नहीं दिया। बरतानवी अदालत के फैसले के बाद वजीरों की नींदें उड़ गईं। शहजाद अकबर, फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान किस मुंह से इल्जाम लगाते हैं? अज़मा बुखारी का सूबाई वजीर को जवाब। कहा, बरतानवी तहकीकाती एजेंसी को फालूदे वाला मिला, ना ही कोई पापड़ वाला। ये सब शहजाद अकबर के इल्जामात और साजिशें थीं। शहबाज शरीफ घर में सीढ़ी से गिरकर जख्मी, कमर में चोट लगी, अस्पताल में मुआयना और एक्सरे किए गए। तिब्बी मौलजिन की शहबाज शरीफ को 2 हफ्ते मुकम्मल आराम की ताकीद। सदर नून लीग ने तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। पाक फजाए के 3 एयर ऑफिसर्स की एयर मार्शल के ओहदों पर तरक्की। चौधरी एहसन रफीक, वकास सुलहरी और अहमद हसन एयर मार्शल बन गए। तर्जुमान पाक फजाइया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में बाज़ाब्ता शिकस्त तस्लीम कर ली। ये मुकम्मल तौर पर स्ट्रेटेजिक नाकामी है। अमेरिकी जनरल मार्क मिले का एतराफ़। कहते हैं अफगानिस्तान में जंग का अख्ताम उस तरह नहीं हुआ जैसे अमेरिका चाहता था। हमने 20 दिन 20 माह नहीं बल्कि 20 साल की जंग हारी है। ये माजी में लिए गए कई स्ट्रेटेजिक फैसलों का मजमूई असर है। यूरोपीय यूनियन का अफगानिस्तान के लिए 34 करोड़ 80 लाख डॉलर्स मुख्तस करने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन की सदर का अफगान अवाम का साथ देने का अज़्म। यूनिसेफ का पहला जहाज 32 टन अद्वियात लेकर काबुल पहुंच गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 39 अमवात, 1742 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.30% रही। NCOC का कल से 8 शहरों में पाबंदियां नरम करने का ऐलान। सिविल एविएशन ने दौरान परवाज खाने पीने की इजाजत दे दी। डेंगू के वार जारी। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान मजीद 94 मरीज रिपोर्ट। पंजाब में 223, सिर्फ लाहौर में 167 मरीज सामने आए। पेशावर में डेंगू के मजीद 348 केस रिपोर्ट। कराची समेत सिंध में 38 अफराद में मोजी मर्ज की तस्दीक। शहबाज शरीफ डेंगू के फैलाव पर बरहम। अपने दौर के डेंगू कंट्रोल के SOPs दस्तावेजात का टाइटल ट्विटर पर शेयर कर दिया। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली ने कहा, उम्मीद है हुकूमत इस पर अमल करके वबा पर काबू पाएगी। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान के मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में PMC के बाहर मेडिकल तलबा ने धरना खत्म कर दिया। MD कैट इम्तिहान दोबारा ना लिया गया तो फिर एहतजाज होगा, तलबा का ऐलान। कोयटा में तलबा का प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप। कराची में FIA की कार्रवाई, 10 ईरानी बाशिंदे गिरफ्तार, 3 मुकदमात दर्ज। हुकाम के मुताबिक ईरानी बाशिंदे पाकिस्तानी सफरी दस्तावेजात पर कतर जाना चाहते थे। भारत में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। रियासत महाराष्ट्र में सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से 13 अफराद हलाक। सैलाबी पानी में फंसे 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मगरबी बंगाल के बाज़ इलाकों में भी बादल बरस पड़े।